ये बात तो चलो आपने जन गण सही। मन अधिनायक, मुझे पूरा आता है। जन गण मन अधिनायक जय हे। आगे और सुनाना या फिर राष्ट्रीय गान आता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान अपने देश का जो है जनमन गण, या आई नो सुनाना थोड़ा सा। राष्ट्रीय गान आता है? थोड़ा सुनाना। जनमन गण अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता पंजाब गुजरात गुजरात। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। भाई दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूँ और यहाँ के युवा भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। हमारे जो देश की आन बान शान है तिरंगा, उसमें रंग कौन कौन से हैं, और कोशिश करेंगे भाई किसी को राष्ट्रीय गान आता है या नहीं आता, वो भी थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे। पूछ लेते हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं। एक ये गुड़िया है, इससे ले लेते हैं। चलो ये सामने है। हेलो नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनाली। तो आज मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए, क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? क्योंकि 15 अगस्त 1945 में हमारा देश आजाद हुआ था। अच्छा, और जो अपना तिरंगा है उसका कलर? ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, इसमें शोक स्तंभ होता है, इसको ब्लू कहते हैं। हाँ जी, शोक स्तंभ होता है, इसको ब्लू कलर का होता है। राष्ट्रीय गाना थोड़ा सा सुना। बैठ के कभी राष्ट्रीय गान नहीं सुनाया जाता, इतना तो हाँ, सेंस। तो थोड़ा सा आप खड़े होकर सुना, हल्का सा थोड़ा आइडिया हो जाए। ये बात तो चलो जन आपने गण सही। मन अधिनायक, मुझे पूरा आता है। जन गण मन अधिनायक जय हे। आगे और सुनाना या फिर इतने में रुक जाओ? थोड़ा सा सुना दो, आधा सुना दो, आधा मत। चलो धन्यवाद। अच्छा, आजादी के बाद ऐसा क्या लगता है कि देश में ये चीज नहीं होनी चाहिए और इस चीज में थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए, जो देश की जनता के लिए, उनके लिए भी? जैसे आजादी के बाद जो लोग अमीर है वो अमीर ही है, जो गरीब है वो गरीब ही है। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, मोदी जी कहते हैं सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब चंगा चल रहा है, कैसे कोई बढ़िया है? दिक्कत आज नहीं भी लोग भूखे रह रहे हैं, आज भी भूखमरी है, कैसे लोग अच्छे चल रहा है। ये बात है ऐसी। तो मतलब सरकार को क्या सोचना है? जो लोग रोड पे सोते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, और क्या। और जो कश्मीर में घुसपैठ होती है, तो दुख होता है जब कोई जवान शहीद होए और इस तरीके से घुसपैठी हो। किसको दुख नहीं होगा? इंडियन लोगों को हमेशा दुख होता है, क्यों नहीं होता? तो उसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है कि अभी तक जो घुसपैठ है जो 75 कहीं ना साल से। कहीं तो कमजोरी है, तभी तो लोग घुसपैठ करते हैं। बस थैंक यू। नमस्कार जी। चलो इस भाई से नहीं भाई। हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहा हूँ। क्या नाम भाई, कहाँ से आए? चौधरी, अच्छा, यहीं रहते दिल्ली? जिला बागपत। अच्छा, बागपत। यूपी। हाँ जी। घूमने आए हो? नहीं घूमने नहीं, वर्किंग है यहाँ पे, जॉब करता हूँ। अच्छा, यहीं खाना खाने के लिए आए बस। सुहावना मौसम हो रहा था, अमृत महोत्सव है, मन का आज चलो यहीं पे होके चलते हैं। राष्ट्रीय गान याद है? हाँ बिल्कुल याद है। पूरा है थोड़ा बहुत है? नहीं पूरा तो सुना देंगे, फिर थोड़ी ले की आप बात करोगे, थोड़ा सा अच्छा, क्राउड अच्छा। भी अच्छा है यहाँ पे, और टाइम भी होना चाहिए उसका, सबसे मेन चीज तो ये है। अच्छा, आजादी के 75 साल हो गए, महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है कि भाई सरकारों को कुछ और ऐसा मतलब और अच्छे से करना चाहिए ताकि भाई आम जनता और बढ़िया महोत्सव मना ले, या कोई कमी लगती है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल सुधार होना चाहिए? बिल्कुल लगती है। देखो, जब ये भारत देश आजाद हुआ, 200 साल राज करने के बाद में अंग्रेजी, ये जो ब्रिटिश व्यापारी थे, उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज करा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान गया, तब जाकर के तो हमें ये एक स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। लेकिन शहीद आजम वीर भगत सिंह ने क्या कहा था कि मुझे एक बात का डर है, ऐसा ना हो कि अंग्रेजों से तो मैं आजाद करा दूं देश को, अंग्रेजों से तो आजादी मिल जाए, और यहाँ से आजादी मिलने के बाद में जो मेरा देश है, जो देश के नागरिक हैं, कुछ लिमिटेड हाथों में ना चले जाएं, परतंत्र ना हो जाए। तो वही परतंत्रता आ रही है, यानी कि अब जो देश है जाति और धर्म के बंधन में बन चुका है। इस जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमें निर्णय लेने होंगे, सोचना होगा। लेकिन ऐसा सोचेंगे तो
नेताओं की राजनीति खराब हो जाएगी सर। नेताओं की राजनीति सिर्फ हम लोगों से तो है ना। बिल्कुल। हम लोग जिस वक्त वोट देते हैं उस वक्त सिर्फ अपने आम यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, अपने लालच के चक्कर में उन्हें वोट दे देते हैं। चाहे हमारा आम नेता हो, आसपास का लोकल नेता हो, सिर्फ ये देख करके वोट दे देते हैं। जी जी। अगर हम अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करके आगामी आने वाली चीजों को या जो हमारी मांग है उनको सोच करके यदि वोट करें तो अच्छा नेता चुना जाएगा, सदन में वो हमारी बात को भी उठाएंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है अभी भी। अच्छा, कहीं ना कहीं एक भाई ये भी बड़ी कमी है कि आजादी के 75 साल बाद भी जहाँ 5G जमाने में आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो कश्मीर जैसी जगह पे आज भी हमें अपना घुसपैठ नहीं रोक पाए, उसमें नाकाम रही है सरकार, चाहे कोई भी आई गई हो। सर देखो, जो युद्ध होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल युद्ध। ठीक है जी। एक्सटर्नल युद्ध एक बार को जीत सकते हो आप, जो बाहरी देशों के साथ में, तो नहीं जा रहा ना उसमें, जो बाहरी देशों के साथ में जो युद्ध है ना वो जीत सकते हो आप पूरी मजबूती के साथ में। लेकिन जो इंटरनल युद्ध होता है ना वो एक दीमक की तरह होगा। जी जी। एक पार्टी तो काम करती है किसी उत्थान के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, और उसी में यदि कुछ लैकुना ढूंढने लगे, कुछ कमी ढूंढने लगती है विपक्षी पार्टियां, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल को सपा भी थी, उससे पहले बसपा भी थी, कल को कोई और पार्टी हो सकती है। लेकिन ये जो एक जो इंटरनल जो फाइट है, जो आंतरिक जिसको हम लड़ाई कहते हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगी, इस पर भी विचार करने वाली एक बहुत जरूरी एक बात। इसको लेके कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कम से कम देखो, किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए। बिल्कुल। सही को सही और गलत को गलत कहना आपसे आना चाहिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि गलत को भी बढ़ावा दिया जाए, जो सही है उसके टाइम पे आप चुप हो, तो सही को सही को और गलत को गलत आपसे कहना आना चाहिए। बहुत ठीक है जी सर, थैंक यू। एक बार ये और बता दीजिए मुझे, आएगा किस पे? मैं देखता हूँ समाज दर्पण पे अपडेट हो जाएगा। जी जी। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो और भी कुछ भाई साथियों से पूछेंगे, जानेंगे। बाहर का नजारा है, पूरी बारिश हो रही है, दिखा दें। तो भाई यहाँ पर और भी जो युवा भाई साथी हैं उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं क्या मामला है। नमस्कार मैम, क्या नाम? घूमने आए हो? दिल्ली के हो बाहर से? बाहर से। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? It's our Independence Day, where people have been freed, where they got freedom from many Britishers. अच्छा, आपको राष्ट्रीय गान आता है? राष्ट्रीय गान अपने देश का जो है, जनगण मन। Yeah, I know. सुनाना थोड़ा सा। नहीं सुना पाओगे? ये सारी बातें तो और थोड़ा कोशिश करते हैं जानने की। तो भैया अंग्रेजी ज्यादा थी तो सब लगे हुए हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। कुछ और भाई से पूछ लेते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक है भाई, थोड़ा उधर में कर लो, आ गया। अच्छा, यहीं के हो? घूमने आए हो? घूमने आए। कहाँ से आए हो? भिवाड़ी से। अच्छा, भिवाड़ी से। तो आजादी सही से मन रही है? मन रही है। अच्छा, वैसे देखा जाए 75 साल की आजादी बाद आपको क्या लगता है कि ये कुछ कमी है जिसमें सरकार को सुधार करना चाहिए, या देश की जो जनता है उसके लिए ये कदम उठानी चाहिए? दोनों को किसी एक के करने से तो होगा नहीं, दोनों को करना चाहिए। वैसे सरकार को क्या करना है? सरकार अपनी गुड़गांव में ध्यान दे, और जो पब्लिक है वो जो अपना जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करे, जो इनका जो मौलिक अधिकार है वो अपना फॉलो करे। अच्छा, आपको वो आता है राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान हाँ आता है, थोड़ा सा सुना। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, तिरंगा। तो भाई ये सारी बातें थोड़ा और पूछते हैं। भाई मौसम बढ़िया हो रखा है, जो भी है जैसा भी है, तो थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। तो भाई युवा भाई साथी हैं, अपनी अपनी सब रील्स बना रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई इनका क्या कहना है। कैसे हो भैया, क्या नाम है? सोच में पड़ गए, यही काम करते हो? हैं? बोल नहीं पाते?
हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है? घूमने आए हो? घूमने आए हो क्या? कहाँ से? मतलब दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली से बाहर के? दिल्ली में। आप क्या करते हो? काम करते। किस में? यहीं पर ही? क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? अपना भारत स्वतंत्र हुआ था इसीलिए मनाया। अच्छा, खुशियों के लिए। भाई राष्ट्रीय गान आता है? थोड़ा सुनाना। जनगण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब, इसमें शुरुआत गुजरात बस इतना ही आता है। इतना ही आता है, आगे तक नहीं याद आ पाया? नहीं। चलो कोई नहीं भाई, राष्ट्रगान तो याद कर लिया करो, और चीज तो चल जाएगी तुम्हारी। तो कुछ और कोशिश करते हैं कि भाई, भाई तो जा रहा है मस्त है, इसको रहने दो। तो भाई अपने कुछ नज़ारे चल रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसे हो? अच्छा, आज़ादी को 75 साल हो गए, पूरे देश में महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि सरकार को, मतलब देश के लिए और जनता के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए, या जो भाई हित में है, या सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है, जिनके अच्छा। पास नहीं है उनके लिए नहीं है। खाने पे जब जीएसटी लगने लगा तो आप समझ सकते हो कि कितना ठीक है और कितना गलत। लेकिन बोल रहे हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। वही तो कह रहे हैं कि जिनके लिए है उनके लिए अच्छा, जिनके पास सब कुछ ठीक है उनके लिए तो उनके लिए ठीक ही है। बहुत अच्छी चीज है, उनके लिए देश बहुत अच्छा चल रहा है, उनके लिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए नहीं है। अच्छा, आम जनता के लिए क्या सही नहीं है? क्या आम जो पब्लिक है उसके लिए क्या सही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से? अभी जो जीएसटी बढ़ रहे हैं इतने अच्छा। तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं उन पे जीएसटी बढ़ रही है, वो तो कम नहीं होनी चाहिए। रोजगार वगैरह ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है? आप सीपी में खड़े हो, आप घूम के देख लो कितने लोग के पास रोजगार है, कितने के पास नहीं है। मतलब है, प्रॉब्लम है वाकई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पूरा ही गलत कर रही है, जहाँ पे बहुत जगह है जहाँ अच्छा भी कर रही है, जैसे डिफेंस सिस्टम में हमारा डिफेंस अच्छा चल रहा जी है। जी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इंडिया ग्रेट नेशन इन आवर डिफेंस। लेकिन जो देश में आम जनता की बात है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो कॉमन मैन है बेसिकली, और वही वोट देता है सबसे ज्यादा। वही वोट देता है। लेकिन उनके लिए भी सोचना चाहिए जो अभी उस हिसाब से, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी नहीं है। नमस्कार भैया। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम? कहाँ से? दिल्ली लोकल? दिल्ली से घूमे? साउथ इंडियन। साउथ इंडियन से हो? तो पूरे देश में आज़ादी के 75 साल हो गए, महोत्सव मनाया जा रहा है। रियलिटी में मतलब सब कुछ ठीक है, या कुछ गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए आम जनता को लेके, या फिर देश की तरक्की कुछ ऐसी होए उसके लिए कुछ कदम कदम उठाने चाहिए? मुझे मेरी मेरी ओपिनियन हाँ में जी। से थोड़ा क्लीनलीनेस को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, और थोड़ा और टॉयलेट वगैरह थोड़ा बदलना पड़ता है। पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट तो उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा उसको बदलना इजी की बात है। बाकी इसके लिए सही है, जॉब्स वगैरह ठीक है? जॉब्स तो या वगैरह उसमें ठीक है, प्रॉब्लम पहले है? एजुकेशन तो प्रॉपर होना चाहिए। एजुकेशन तो प्रॉपर है, तो वो तो 70% ही प्रॉपर है। हमें तो 100% प्रॉपर होनी चाहिए। यदि 100% होगी तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अपना रोजगार है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, तीन मूलभूत चीजें हैं जो जरूरी होती हैं आम जनता के लिए, उन उन चीजों पे सरकार काम कर रही है, या लग रहा है कि अभी भी हम भले ही 5G के जमाने में जी रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो शिक्षा स्वास्थ्य से है, मेडिकल या पढ़ाई वगैरह, उनमें अभी काफी सुधार की जरूरत है? उतनी तो नहीं है। गवर्नमेंट भी थोड़ी स्टेप्स ले रही है। ले रही है? हाँ, ले रही है, पर अधिक तो स्टेप्स लेना पड़ेगा। उतना तो काफी नहीं है, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। अच्छा मैम, आपको आता है राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान जन गण मन। हाँ हाँ, आता है। सुनाना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध दोनों में सुर मिल जाएंगे तब तो आ जाए। हाँ, चलो थैंक्स मैम। थैंक यू। तो भाई ये सारी बातें हैं और युवाओं से जानने की कोशिश करी कि भाई आजादी के भले ही 75 साल हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के दिल में, जनता के मन में क्या है, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जश्न मनाते हैं और हर एक को खुशी होती है कि हाँ भाई हम आजाद हुए हैं, अपनी अपनी खुशी से भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। और नेताओं के हाथ में भाई भाग दौड़ है, अब वो नेताओं के हाथ में है कि वो देश की कितनी तरक्की करते हैं या भाई देश की जो जनता के हित के लिए कितना वो सोचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।